So, hi everyone, welcome back to the channel. This is the video where we will be discussing our 6 month strategy. अगस्त 2025 से लेके फरवरी मिड में जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक क्या एक ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे मार्क्स आए, कैसे सारा सिलेबस टाइम पे फिनिश होगा, कैसे रिवीजन होगी, सैम्पल पेपर करने का सही टाइम क्या है और जिन बच्चों का 0% सिलेबस हुआ है उनको क्या करना है, जिनका थोड़ा बहुत हो गया है या फिर बिल्कुल ट्रैक पे है उनको अपनी कैसे प्रोग्रेस को मेंटेन करते हुए चलना है। वी विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ इन डिटेल। और अगर पीछे मैनेज नहीं हो रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं दूसरा रह जाता है, how we have to deal with things, we will be discussing each and everything in detail. Don't worry about that. And one thing for which I need to apologize is ये वीडियो थोड़ा सा लेट है। 1 अगस्त को ये वीडियो आ रहा है, ऑल्दो पहले आ जाना चाहिए था, बट हमारे पास पूरा अभी 1 अगस्त है, आज उससे टाइम है। अगर आप ये वीडियो 2-3 दिन बाद भी देख रहे हो, नो मैटर, हमारे पास पूरा अगस्त है, ऑलमोस्ट 6 महीने हैं हमारे पास सबसे। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो समझो कि अब ये टाइम आ चुका है जब आपको अपनी सीरियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज सितंबर ना आपके टर्म 1 एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको आपकी रियलिटी बता देगा, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आपने मेहनत करी भी है कि नहीं करी। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत करी होगी बट टर्म 1 में मार्क्स नहीं आएंगे ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। बट कुछ ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, या कुछ होंगे जिनके मार्क्स इसलिए नहीं आएंगे जस्ट बिकॉज पोटेंशियल तो था बट पढ़े नहीं थे। तो सितंबर आपको एक ऑनेस्ट आप की इमेज दे देगा कि आप क्या हो। तो टर्म 1 में ऐसा होता है ना कि पहले पढ़ के बैठो, ये आपका सबसे पहला 12th का झटका लगेगा आपको यहाँ पे आके आप किस स्टेट में हो। तो बिफोर दैट अगस्त इज ऑल्सो अ मंथ विच बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्योंकि टर्म 1 है नेक्स्ट मंथ में। तो अब ये टाइम है जब आपको सीरियस होना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड के लिए भी 6 मंथ से बचे हुए हैं और अब नेक्स्ट मंथ तो टर्म 1 है ही है। और सैम्पल पेपर सीबीएसई के रिलीज हो चुके हैं, जिससे ये बात साफ पता लगती है कि तुम्हारे एग्जाम मिड फेब में 15 फेब के बाद मेन एग्जाम, नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश की। इंग्लिश तो चलो पहला होता ही है कि जैसे हमारी बारे में 17 फरवरी का फिजिकल एजुकेशन था और 21 का फिजिक्स का था, तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि डायरेक्ट ही 15 फरवरी को फिजिक्स का रख दे। सीबीएसई खेल सकता है, इतनी जल्दी सैम्पल पेपर आने का मतलब यही होता है कि एग्जाम्स तुम्हारे जल्दी ही होंगे फेब में। डेट शीट हमारे बारे में नवंबर में रिलीज होगी थी, नहीं तो डेट शीट रिलीज होने का टाइम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आता है। तो तुम्हारी डेट शीट भी इस बार जल्दी आएगी, बिकॉज तुम्हारे एग्जाम भी लास्ट ईयर की तरह ही फेब के बीच में, जैसे 20-21 को फिजिक्स का, ऐसे ही एग्जाम मेन सब्जेक्ट का ऑर्गेनाइज होगा बाय सीबीएसई। तो बी केयरफुल, और टाइम कम है बट सारी चीज हो सकती है। सही तरीके से पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मोटा मोटा 6 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें से तुम बहुत टाइम वेस्ट करोगे, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स वगैरह में ये मान लो प्रैक्टिकल्स के 15 दिन तो तुम्हारे आराम से वेस्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि 5 दिन तो तुम्हारे मेन प्रैक्टिकल्स होंगे ही होंगे। हर सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट है मिनिमम, तो 5 तो दिन तो वही वेस्ट है। फिर एक एक दिन उसे आने जाने में पहले तो तुम्हारा जनवरी तो मोटा मोटा स्कूल के प्रैक्टिकल्स में बर्बाद हो जाता है, मानो या मत मानो। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हर दूसरे दिन प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा, ठीक है, एडवांस प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल बी लाइक गोइंग थ्रू। और ऐसा होगा नहीं कि तुम स्कूल ना जाओ, इनफैक्ट नॉन अटेंडिंग वालों को भी, डमी वालों को भी प्रैक्टिकल्स में जाना पड़ता है। सो दैट वुड बी ह्यूज टाइम वेस्टेज। तो तुम्हारे को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनफ है लास्ट 6 मंथ, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ते जाओगे तो तुम्हारे को उस प्रोसेस का फील, मतलब बर्डन फील नहीं होगा। हाँ ठीक है, बर्डन है, स्कूल, ट्यूशन, सब कुछ, सेल्फ स्टडी मैनेज करना, बट वो सारी चीज अपने आप होती चली जाएंगी, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। भले ही तुम्हें एट प्रेजेंट कुछ इंप्रूवमेंट ना दिख रही हो, बट जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिखेगी तुम्हें, वो अपने आप ही हो जाएगी सारी चीज। तो अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अपने आप आएगा। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो तुम्हारा रिजल्ट रोक दे, बिकॉज कंसिस्टेंसी वो तुम्हें अपने आप ही, एफर्ट जो तुमने लगाया है ना, वो अपने आप रिजल्ट मिल जाए। 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे हमारे पास। सबसे पहला 0% सिलेबस जिनका हुआ है, हल्का फुल्का नाम सुन रखा है चैप्टर का, बिल्कुल हल्का फुल्का एक हल्का सा आइडिया है, बिल्कुल लाइक जीरो प्रिपरेशन है, नेग्लिजिबल, ठीक है। उन टाइप के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सबसे पहले वो समझो। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम डिटेल जाओ, बैच परचेज करो, कहने को तो परिश्रम 3.0, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैचेस आ जाएंगे, बट दैट इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह दे देंगे फास्ट ट्रैक बैच पे और उनको लगता है कि सब तुम कर लोगे। पर मुझे पता है तुम कितने महान बच्चे हो, या फिर हम सब कितने महान बच्चे हैं, नहीं हो पाता। दैट इज, जब लाइव में ही कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती तो रिकॉर्डेड तो ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज
I have gone through all these online courses, all these offline courses, and I can understand each and every pinpoint of a student की क्या कंडीशन होगी तुम्हारी मेंटली, एंड जो वो पूरा फिजिकल ड्रेन आउट होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल. सो अब तुम्हारे पास इतना टाइम ऑब्वियसली नहीं है, तो देखो डिटेल में भी करना है बट जल्दी भी करना है, क्योंकि अगर कहने को तो एक सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएगा, बट सारी चीज है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी है, चाहे वहां ना पढ़ रहे हो, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, प्रैक्टिकल, दिस दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. सो क्या स्ट्रैटेजी है कि कम भी पढ़ लो, सारी चीज भी हो जाए, सब हो जाए. तो स्टेप वही है कि लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद नोट्स हैं, ठीक है, उन नोट्स में ही इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वो वाले नोट्स है, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्योंकि जब तक पता है क्या होता है, तुम ना पढ़ लो, तुम 20 वीडियो देख लो, तुम 100 वीडियो देख लो, पूरी कंसिस्टेंसी फोकस के साथ देख लो, बट जब तक पेन से खुद से सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे. बिकॉज खुद से डेरिवेशन लिखना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक टीचर का पढ़ाया देने से अगर ऐसा होता कि एक वीडियो देख ली, उसको देखने के बाद मार्क्स आ जाएंगे, तो हर बच्चा टॉपर होता, क्योंकि हर बच्चा वीडियो देख सकता है, बट उसके बाद के एफर्ट मारना, दैट इज रियली बड़ा टास्क हो जाता है. उसके बाद के एफर्ट वो ही मैटर करते हैं. तो क्योंकि 12 घंटे का लेक्चर है, तो 2x पे हम सब देख लेंगे, हमें पता है उस लेक्चर में क्या हुआ, बट उसके बाद कि जो वो 12 घंटे के बाद के जो एफर्ट है ना, वो बहुत मैटर करेंगे तुम्हारे. तो उस चीज को समझो. तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर का वन शॉट देखना है, बट वन शॉट जो डिटेल में हो. सो आई वुड लाइक, मैंने सारे बच्चे, नॉट जस्ट अबाउट मी, जो मेरे साथ के थे, लाइक जो आपके सीनियर्स हुए, दे हैव लाइक पोस्टेड आउट कि जो विजेता सीरीज है एनसीईआरटी वाला, कि मैंने भी कुछ चैप्टर्स की ली है, क्योंकि पूरे की तो ऑब्वियसली नहीं मुझे नीड थी, बट मैंने कुछ की लिया है, एंड बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ उन्हीं सीरीज को फॉलो किया है. जो और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि अब लाइक वो शायद एग्जाम से पहले आती है, तो अभी तो तुम्हारे पास 2026 वाली नहीं होगी, बट तुम 2025 की रेफर करो, जो हमारे टाइम पे थी, क्योंकि सिलेबस सेम है. वहां से अपना एक चैप्टर उठाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी विजेता सीरीज का वन शॉट देख लिया, उसके बाद तुम उस लेक्चर को देखते देखते नोट्स बनाओ. वो इम्पोर्टेंट है, खुद के नोट्स, बिकॉज टीचर पीडीएफ दे देगा, बट खुद के बनाने इम्पोर्टेंट है. बन जाएंगे, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, बनाए तो तुम्हारा काम मेनली हो गया है वहां पे, कि लेक्चर देख लिया, नोट्स हो गया, तो तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट कवर हो गया वहां पे. ठीक है, तो इस तरह से तुमने सबसे पहला स्टेप कवर किया. फिर उसका नोट्स जो टीचर ने बनवाए, जो तुमने बनवाए, वो वाले पढ़ने हैं. साथ में मेरे नोट्स यूज करो, बिकॉज मेरे नोट्स में बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक टू एडवांस सारी चीज कवर है. क्योंकि मेरे ही नोट, जैसे फिजिक्स में बात करूँ, केमिस्ट्री में, मेरे को इतनी इंश्योरेंस है केमिस्ट्री के नोट्स की, खासकर कि ये पढ़ लो, इसमें से ही पेपर आएगा, इसके बाद पेपर नहीं आएगा. तो मेरे नोट्स की हेल्प ले लो, ताकि तुम्हें सो जगह ऐसा वन शॉट लेने के बाद डाउट ना हो कि यार मेरे ये चीज छूट गई, शायद इस बच्चे ने इतना डिटेल में किया है तो इसका होगा. नहीं, मेरे नोट्स पढ़ लो, तुम्हारे को कहीं और नहीं जाना. मतलब सब छूटा हुआ कंटेंट अगर बाई चांस रह गया, पहली बात तो हर टीचर ट्राई करता है वन शॉट में भी कि सब हो जाए, बट वन शॉट में क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है, तो वो मेरे नोट से हो जाएगा. सबसे पहले लेक्चर देखना है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, फिर मेरे नोट्स पे जाना है. टेलीग्राम पे मिलेंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. देन उसके बाद आपके बेसिक कंसेप्ट कवर हो गए. नाउ इट्स टाइम यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आई हैव रिकमेंडेड बुक्स. आपको पता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है. एंड अब लाइक ऐसा है, तुम्हारे पास टाइम कम है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे, कहाँ से करने हैं, इस बुक का ये वाला करना होता है, इसका नहीं. नहीं, सिंपल गो विद अ सिंपल क्वेश्चन बैंक. एंड माय रिकमेंडेशन वुड बी अगेन, फालतू की कोई प्रमोशन वगैरह नहीं, सिंपल आई वुड से गो विद ओसवाल. सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है मार्केट में, क्योंकि यार देखो, जो 2026 का पैटर्न के लेवल का मुझे एट प्रेजेंट मार्केट में लगा है, सो इट्स ओसवाल. बाकी सारे मैंने कंपैरिजन करके देख लिए हैं, और कोई मुझे सही नहीं लगा है. सो आई वुड से गो विद द ओसवाल बुक्स, सबसे बेस्ट है. इसका भी आपको, इफ यू वांट, आई कैन शेयर द लिंक in the description box, and with that link you will get, I think, 10% discount. So you can also go with that if you want, but my suggestion would be go with Oswald, because फालतू का टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं. पहले ही टाइम कम है, तो एक सिंपल क्वेश्चन बैंक, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, एक क्वेश्चन बैंक ओसवाल का उठाया, पूरा खत्म कर दो. हर चैप्टर के बाद तुम्हारा हो गया काम, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारे पीवाईक्यू सब कुछ ए टू जेड सब यही इसी बुक में कवर है. तो फालतू टेंशन लेनी ही नहीं है, अपने यही एक बुक कर दो, तुम्हारा हो गया सब. ठीक है, उसके बाद फिर आता है वो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत हो चुका है, लाइक चैप्टर स्टार्ट वगैरह हुआ है, और लाइक स्टार्ट कर दिया है, लाइक थोड़े टाइम पहले या जैसे भी थोड़ा बहुत हुआ है, और एक है जिनका बहुत सही चल रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ स्पीड सही है, बट क्या करना चाहिए सारी चीज. तो उनके लिए देखो, अब आपको डिटेल लेक्चर जैसे आप देखते चल रहे हो वैसे करो. बहुत सारे चैनल्स हैं, एनसीईआरटी वाला, आशु भाई सर, देयर सो मेनी, वहां से अपना कवर करो, ट्यूशन वगैरह. फिर नोट्स बनाओ, ठीक है.
आप भी तो मेरे नोट से हेल्प ले सकते हो इफ यू वांट, बट आई फील क्योंकि आप डिटेल वगैरह ले रहे हो तो आपके नोट्स इनफ होंगे। देन आपको क्या करो, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपका सब सही चल रहा है, तो एक बार यूट्यूब से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। लाइक यूट्यूब से वीडियो खोली, लेट्स से अभिषेक साहू सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू कराया, उन वीडियो को देखो और फिर वही पीवाईक्यू जो वीडियो में है उनको सॉल्व करो। ऑल्दो जैसे अगर मान लो आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, उसमें पीवाईक्यू है, आई अग्री, बट क्योंकि ना उसमें तो सॉल्यूशन मिलेगा, बट सामने जब आप टीचर को खुद सॉल्व करता हुआ देखोगे ना, तो आपको एक अलग अप्रोच समझ में आएगी कि अच्छा यार टीचर किस लेवल से सोच रहे हैं। तो वो वीडियो देखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक अप्रोच, क्योंकि टीचर सामने सॉल्व कर रहा है तो उसका पता लगेगा। तो इस लेवल से करो, क्योंकि आपको एक स्टेप इनहेंस कर देगा थोड़ा सा, ठीक है। और देन आपको भी क्वेश्चन बैंक या बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं आपको वो करनी है। एंड माय रिकमेंडेशन अगेन वुड बी ओसवाल, बिकॉज मैंने खुद देखी है, एंड एट प्रेजेंट मार्केट में बोर्ड लेवल का और कोई कॉम्पिटिटर मुझे नहीं लगा एट प्रेजेंट, ठीक है। फिर बात आती है कि सिलेबस दोनों टाइप के बच्चों का, तीनों टाइप के बच्चों का, स्पेशली जो ग्रुप 2 में है और ग्रुप 1 में कितना कितना हो जाना चाहिए। तो अगर मैं ग्रुप 2 वाले बच्चों की बात करूँ तो आपका सिलेबस की डेडलाइन ऐसे होना चाहिए कि टर्म 1 से पहले पहले लाइक अप टू सितंबर, मिड सितंबर तक मैथ्स में जितना मेरा हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इतना ही आइडियल होता है, मैथ्स में बुक 1 कंप्लीट हो जानी चाहिए और बुक 2 का इंटीग्रेशन एटलीस्ट हाफ हो जाना चाहिए और चैप्टर 12 तो हो ही जाना चाहिए। चैप्टर 12 1 से 2 घंटे का चैप्टर, अगर तुम सब एमसीक्यू वगैरह सब सब मिला के एक एक क्वेश्चन करोगे तो भी 1-2 घंटे का ही चैप्टर है। तो बुक 1 हर हालत में हो जानी चाहिए, चैप्टर 12 बुक 2 का, और चैप्टर 7 हाफ, एटलीस्ट हाफ, लाइक 7.5 तक मिनिमम हो जाना चाहिए। तो इतना मैथ्स का होना चाहिए और अच्छे से लाइक क्वेश्चन बैंक कर लिया, एनसीईआरटी कर ली, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में आपकी 5 यूनिट अप टू ईएमएफ हो जानी चाहिए, यानी कि 8 चैप्टर। केमिस्ट्री में आपकी बुक 1 कंप्लीट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी एंड एफ, बायोमोलिक्यूल्स बुक 2 का, यानी कि चैप्टर 10 बुक 2 का, और बुक 1 फर्स्ट 5 चैप्टर्स अच्छे से हो जानी चाहिए। ये आपका डेडलाइन रहनी चाहिए अगर आपका सब सही चल रहा है। और अगर मान लो आपने 1-2 चैप्टर है अभी स्टार्ट किया है तो आई वुड से आप थोड़े सा एफर्ट ज्यादा मारो, थोड़ी छुट्टी वगैरह कर लो स्कूल की, थोड़ा टाइम निकालो एंड ट्राई टू लाइक रीच अप टू सितंबर हियर। एक आधा चैप्टर छूट जाएगा तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, बट यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फिर आता है कि लाइक जो बच्चे हैं जिन्होंने जो अब स्टार्ट करे, जिनको 0%, देखो सितंबर हाफ ईयरली आप एग्जाम आपको भी देना है, सो आप ट्राई करो जितना ज्यादा आप हाफ ईयरली तक सिलेबस खींच पाओ तो उतना खींच दो। और अगर आपको ऐसा है कि यार टर्म 1 से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, जो कि नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप 0% पे हो, तो इट्स बेटर कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा रिवीजन करके पेपर दे दो और थोड़ा सिलेबस भी साथ साथ रखो, तो दोनों चीज पैरेलल करो। तो इसके लिए लाइक आपकी कितनी डेडलाइन होनी चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि लाइक टर्म 1 देख लेंगे, बट सिलेबस कवर करना, लाइक फाइनल बोर्ड के लिए एक्सपायर करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अगस्त में मैथ्स में 4 चैप्टर मिनिमम हो जानी चाहिए, फिजिक्स में 2 यूनिट हो जानी चाहिए, और केमिस्ट्री में 3 चैप्टर कर लेना। वो डिपेंडिंग की कौन सा कर रहे हो, बट इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइक वो तब है जब आप टर्म 1 नहीं देख रहे हो। फिर आता है सितंबर में, अगर लाइक आगे की बात करें, सो सितंबर तक आपकी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी, फिजिक्स में आपकी 4 यूनिट होगी, केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर हो गए। नाउ मैथ्स में आपका 7, 8, 9 जो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, और 8, 9 बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। फिजिक्स में आपकी जो बड़ी यूनिट्स है सारी इंक्लूडिंग ऑप्टिक्स सब हो गया, ठीक है। और चैप्टर 10 6 केमिस्ट्री में कर लिया, बिकॉज 6 हेलोइल्किन थोड़ा सा बच्चों को अलग लगता है, और बायोमोलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद नवंबर में देखो मैथ्स में आपने चैप्टर 10 11 12 कर लिया, बहुत इजी इजी चैप्टर है, और दिसंबर में चैप्टर 13 कर लिया, और दिसंबर में ही प्री बोर्ड्स भी आएंगे। तो लाइक प्री बोर्ड 15 दिसंबर से पहले पहले ट्राई करो कि सारा प्री बोर्ड 1 से पहले सिलेबस हो जाए, और प्री बोर्ड में रिवीजन दे, और जनवरी में जितना टाइम मिले उतना रिवीजन। देखो अगर आप लाइक सीरीज अगर डिटेल में लोगे तो सारी चीज करना पाना मुश्किल है, बट विजेता सीरीज में ऐसा नहीं होता कि डिटेल में नहीं है, वो वन शॉट होता है। बट यार एक बात तो माननी पड़ेगी ना, वो वन शॉट में ठीक है 10 घंटे में चैप्टर हो गया, बट जिस बच्चे ने 20 दिन लगा के एक यूनिट करी है, आप उसको बीट नहीं कर पाओगे, दैट इज द फैक्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा कि नोट्स मेरे पढ़ लो, या कहीं और से, जैसे ओसवाल की बुक में आगे क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स दे रखे हैं, वहां से थ्योरी रीड आउट कर लो, सारी बुक्स में होती है। बट ये होता है क्वेश्चन बैंक ना, बस देखो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट सच्ची बताऊं, क्वेश्चन बैंक का फर्क ही होता है, पता है क्या, जो बाकी की बुक्स होती है ना, वहाँ पे बहुत सारा फालतू का कंटेंट, बहुत सारी थ्योरी दे रखी होती है। क्वेश्चन बैंक बस यही करता है कि इरेलीवेंट चीजें नहीं होंगी जिससे दिमाग खराब हो, पढ़ के मेरा खुद होता है, मेरे से बुक्स ऐसे रीड नहीं होंगी क्योंकि फालतू की चीजें ज्यादा होती है। तो मैं इस टाइप की ही चीजों में क्वेश्चन बैंक वगैरह में ट्रस्ट रखती हूँ, तो क्योंकि वहां पे रेलिवेंट होता है, अपना आराम से हाईलाइट करा, फालतू की भड़क नहीं मिलेगी, बस इतना होता है।
उसके अलावा लाइक आपको समझ में आ गया कितना कितना सिलेबस करना है, थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाना चाहिए। मेन है कि दिसंबर तक सारा सिलेबस हो जाए, बिकॉज जनवरी प्रैक्टिकल्स में बहुत टाइम वेस्ट होगा। फेब के मोटे मोटे 15 दिन है, तो इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ अभी से जितना मैंने बोला है कि लेक्चर कर लो, नोट्स कर लो और क्वेश्चन बैंक कर लो, इतना कर लो, बस लास्ट में उन्हीं इन 3 चीजों की ही रिवीजन करनी है। तुम्हारे मार्क्स आने से लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता। देन दूसरे टाइप के बच्चे, तुम्हारा इतना इतना सिलेबस हो जाना चाहिए कि मैथ्स में अक्टूबर तक तुम्हारे 7, 8, 9, 10 चैप्टर हो जाने चाहिए। 7 देखो हाफ बचा हुआ था, 8, 9 बहुत छोटा है, वेक्टर भी बहुत छोटा है, और नवंबर में 11, 13 कुछ मैथ्स का हिस्सा बच जाए तो यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में चैप्टर 6, 7, 8, 9 दो दो की रेंज में टूट के देखो। फिजिक्स में अक्टूबर में मॉडर्न फिजिक्स कर लो और नवंबर में ऑप्टिक्स कर लो, क्योंकि ऑप्टिक्स है जितनी बाद में करोगे, देखो ऑप्टिक्स ना बहुत बड़ी यूनिट है। ऑप्टिक्स जितनी बाद में करोगे, लाइक एग्जाम से पहले दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो गए, पूरा नवंबर तुम ऑप्टिक्स करो। ऑप्टिक्स लाइक नवंबर में करोगे तो तुम्हारे दिसंबर में ऑप्टिक्स में ना सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे प्री बोर्ड में, क्योंकि तुम सारे न्यूमेरिकल्स नवंबर में ही कवर कर चुके हो और दिसंबर में तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर जनवरी में फिर रिवीजन करोगे, फैब में पेपर होगा, तो तुम ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ऑप्टिक्स भूलोगे ही नहीं। तो सबसे ज्यादा फायदा ये होगा, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वाली यूनिट तो तुम आराम से टर्म 1 में भी रिवाइज करके दोगे, बट ऑप्टिक्स अगर मान लो अक्टूबर में कर दी तो तुम नवंबर तक बाकी यूनिट पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स भूल जाओगे। तो नवंबर में ही ऑप्टिक्स करना। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि दिसंबर में प्री बोर्ड होंगे, तुम्हारे को बहुत अच्छे से देने हैं। तुम ये नहीं कह सकते यार हमारा तो अभी जस्ट सिलेबस हुआ है, नहीं, तुम्हारे को बहुत अच्छे से देने हैं। और जनवरी फेब अगेन तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा प्रैक्टिकल्स वगैरह में, तो जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, सैम्पल पेपर करोगे, उतने ही मार्क्स है। और वैसे भी अगर तुम फर्स्ट टाइम में ही सिलेबस में अपने लेक्चर नोट्स और क्वेश्चन बैंक के साथ चीजें कवर कर लेते हो, तो तुम्हारे लिए सब चीज लाइक बिल्कुल सेट है, तुम्हारे को कोई और चीज करने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो? तो दैट्स हाउ यू नीड टू डील विद थिंग्स। फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिकली एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि दीदी टाइम मैनेज नहीं होता। तुम्हारे को किसने कहा है कि तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं? एक सब्जेक्ट पढ़ो तो दूसरा छोड़ दो। मतलब मान लो पूरा 6 घंटे फिजिक्स पढ़ने को है तो पढ़ लो 6 घंटे, जरूरी नहीं है उस 6 घंटे में केमिस्ट्री अटकाओ। अगर केमिस्ट्री का काम एक दिन छोड़ के चल सकता है, थोड़ी सी डांट खा के इसकी स्कूल में केमिस्ट्री का नहीं हुआ तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट फिजिक्स अच्छे से कर दो। एक को करने के चक्कर में दूसरा ये नहीं कि यार वो भी करना था वो भी करना था इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, नो दैट इज रॉन्ग। तो क्या करो, जैसे मान लो मोटा मोटा 4 घंटे, देखो 8 से 2 स्कूल जा रहे हो, 4 से 7 ट्यूशन है, मोटा मोटा तुम्हारे को 4 घंटे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो डेली सेल्फ स्टडी का निकालना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे। तो लाइक 3 घंटे है तो उसको 1.5 में स्प्लिट कर दो सेशन में, 4 है तो उसको 2 में कर दो। कभी फिजिक्स पढ़ लिया, कभी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ, ऐसे ऑल्टरनेट में जो तुम्हारा मन करे। और ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे कर लिया, कई बार एक सब्जेक्ट 2.5 भी चला जाता है, तो ये मोटा मोटा एवरेज है कि ऐसे कर लो। बट तुम्हारी मर्जी होती है, बट हाँ ये नहीं कि एक हफ्ता फिजिक्स से पढ़ दी कि केमिस्ट्री चलेगी, नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारे को ऐसा होता है कि 2 घंटे करके सही रहता है वो कर लो, 3 एक करके पढ़ लो, कि अगले दिन 3 घंटे, मान लो आज 3 घंटे फिजिक्स 1 घंटा मैथ, तो अगले दिन 3 घंटे मैथ्स 1 घंटा फिजिक्स, इस टाइप में कर लो। बट तुम्हारे को करना है, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसी को पढ़ दो। मेरे साथ हुआ था, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया तो मैंने बीच में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फिजिक्स छोड़ दी, और जब कुछ फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे केमिस्ट्री छोड़ दी। ये चीज मत करना बस। तो क्योंकि फिर बाद में ना देखो एग्जाम तो सबके देने हैं, तो एग्जाम से पहले फिर वो बहुत गिल्ट होता है कि यार नहीं उसी टाइम कर लेना चाहिए था। सो नीड टू मैनेज, संडे को जैसे 3 3 घंटे दे दो, ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट को तो आपको सारी चीज करना है। और इंग्लिश वगैरह होती है तो किसी भी दिन पे जो मेन सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि इंग्लिश मोटा मोटा एक दिन पहले भी पढ़ते हैं पेपर से तो मार्क्स आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इतना याद रखना, डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोकेगा। एंड सेकेंडली, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो कोई लेट नहीं हुआ है, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, फिर बाद में टाइम नहीं होगा और प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी टाइम वेस्ट होंगे, इसलिए बी कंसिस्टेंट एंड बर्डन मत लो, गो विद द प्रोसेस। इसलिए बोलती हूँ बार बार कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि तुम्हारे मन में डर है। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहोगे तो डर अपने आप कम होता चला जाएगा। सेकेंडली कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, फील भी नहीं होगा कि हमने सारी चीज करी है। मुझे भी आज होता है, तब लगता था हाय यार मैं तुम्हारी सारी जो तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस टाइम पे मुझे सेम लगता था, बट अब जब मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ यार ऐसा लगता है क्या सच्ची में इतना बर्डन देने वाली बात थी? नहीं, सब चीज अपने आप होती चली जाएगी, बस गो विद द प्रोसेस।